लोह सब विनाशी, लोह सब विनाशी। अनंत अनंत सिद्ध पंच परमेष्टि भगवान की। कैवल्य कमलापति सप्त भयभंजक मूल नायक श्री मुनीश्वरनाथ भगवान की। परम पूज दादा गुरुदेव श्री विराट सागर जी महाराज की। संयम प्राण प्रदाता गुरुदेव विशुद्ध विभव सागर जी महाराज की। विभासुर सागर जी महाराज की। उत्तम शौच धर्म की, अहिंसामयी विश्व धर्म की। शौच सदा निर्दोष, सुख पावे संतोषी प्राणी सदा। शौच धर्म जो है वह सदा निर्दोष है। और जो व्यक्ति इस संतोष जलेन पणा से को, क्रोध को प्रीति के जल से, किसके जल से? प्रीति लड़की नहीं, प्रीति के जल से, मान को विनय से और माया को मैत्री से नष्ट करता है, वह लोभ सब प्रकार से उसके जीवन में नष्ट होता। कोहो पियई, क्रोध आने पर पीना चाहिए क्या? संतोष जलेणे, संतोष रूपी जल को पणा से मानो विनय नासणो। मान आने पर विनय को धारण करना चाहिए। माया मित्ताणी नासी, और माया के आने पर मैत्री को धारण करना चाहिए। लोह सब विनाशी, और लोभ इस प्रकार से सब चीजों का नष्ट। क्रोध आने पर संबंध बिगड़ते हैं क्या? क्रोध के आने पर संबंध बिगड़ते हैं, मान के आने पर मैत्री बिगड़ती है, माया के आने पर संपत्ति बिगड़ती है। लोहो सबम विनाशी, लेकिन लोभ के आने पर सब कुछ नष्ट हो ही जाता है। इसीलिए सावधान, लोभ से सावधान रहने की जरूरत है। क्रोध तो दिखता है, मान तो पकड़ में आ जाता है, और माया का फल हम भोग ही रहे हैं। लेकिन लोभ, आचार्यों ने कहा 10वें गुण स्थान तक। अभी कौन सा गुण स्थान है आपका? बोलो तो, पता है कि नहीं? हाँ, अपना गुण स्थान नहीं पता? कहाँ रहते हो? घर का एड्रेस पता? हाँ, बोलो तो, कहाँ रहते हो? घर का एड्रेस पता? और जिस आत्मा का निवास है उसका एड्रेस नहीं पता? किस गुण स्थान में रहते हो ये नहीं पता? हाँ, पहले में हो क्या? मिथ्यात्व, मिथ्या दृष्टि हो क्या? बोलो तो पहले में नहीं हो? सच्ची सच्ची बोलो, पहले में। दूसरे में हो क्या? दूसरे में मिथ्या सासादन, जिसने सम्यक्त की विराधना कर दी और मिथ्यात की भूमि को स्पर्श नहीं किया। ऐसा कोई व्यक्ति जो छत से कूदा और भूमि पर नहीं गिरा, उस बीच की स्थिति को सासादन कहते। क्या? बीच की डामाडोल स्थिति को, कोई पेड़ से फल टूटा और भूमि पर नहीं गिरा, जितने समय तक बीच में हवा में है उतने समय को सासादन गुण स्थान बनता है।
और वह गुण स्थान साधन है, ऐसी स्थिति आपकी है क्या? बोलो तो। आत्मविश्वास के साथ बोलना, महाराज बोल रहा इसलिए नहीं, ऐसी स्थिति है क्या? मिथ्यात्व। मिश्र दही और गुड़ मिलाने पर किसका स्वाद आता? अच्छा ये बताओ, कभी दही और गुड़ खाया कि नहीं खाया? हाँ, बेचारे अभागे हैं। बताओ, सबसे बहुमूल्य वस्तु दही और गुड़ खाया ही नहीं। पंचम काल में पापात्माओं का जन्म होगा, ऐसा शास्त्रों में लिखा है, और बहुमूल्य भोजन को ये नहीं खा पाएंगे तो चाउमीन, डोसा, बर्गर, फास्ट फूड, नाने कितनी सारी वस्तुओं को चटोरे बन के खाते हैं, लेकिन बहुमूल्य जिससे स्वास्थ्य वर्धक होता है, पेट में और बुद्धि में शीतलता आती है, ऐसा दही गुड़ बोलो तो त्याग तो नहीं है। हाँ, अब कहना अपने घर वालों से या घरवाली से, क्या घर वालों से कहना या घरवाली से कहना कि दही गुड़, चलो लस्सी पी, बोलो तो लस्सी का स्वाद कैसा होता? सच्ची सच्ची बोलना, मीठा ही होता क्या? खट्टा भी होता क्या? सच्ची बोलना, खट्टा होता क्या? अरे बोलो तो, खट्टा होता क्या? मीठा होता क्या? खट्टा भी नहीं होता, मीठा भी नहीं होता, बीच का स्वाद जो होता है। ऐसे ही तीसरे गुण स्थान की स्थिति, ना सम्यक दृष्टि ना मिथ्या दृष्टि, मिश्र दही और गुड़ लस्सी की तरह जिसकी अवस्था होती है, उसको मिश्र गुण स्थान वर्ती जीव कहते हैं। ऐसे आप लोग हो क्या? बोलो तो। ये आधे लोगों को तो ऐसा लग रहा कि डाउट सा है। जी पता ही नहीं है तो क्या करेंगे? देखो, बहुत आवश्यक है, मूलभूत आवश्यकता। छोटा बच्चा होता ना, तो उसको मम्मी और पापा का नाम याद कराया जाता है। क्या बोलो तो? जब छोटा सा बच्चा होता तो मम्मी पापा का नाम याद कराया जाता। क्यों? बोलो तो। हाँ, देखो ये नंबर 1 नमकीन बड़ा होशियार नमकीन है। यदि कहीं गुम जाएगा बालक, उससे पूछा जाएगा कि माता पिता का नाम क्या है, तो वो बताएगा अमुख बाकलीवाल अमुख मेरे पिता हैं और वह उनके पास सुरक्षित है। ऐसी तुम्हारे माता पिता हैं गुण स्थान। क्या कभी भटक जाओ, कभी भूल जाओ, कभी मेले में गुम जाओ। मेला जाते हो? बोलो तो कि अब मेला लगते ही नहीं, लगते हैं। मेले में जाते हो, गुमने का डर रहता है। बोलो तो बड़ों के लिए गुमने का डर रहता कि छोटों के लिए? बड़े क्यों नहीं गुमते? हाँ, उनकी जेब में बोलो तो मोबाइल है। यदि गुम भी जाएंगे तो वो गूगल में सर्च कर करके, जेब में पैसे भी हैं और दिमाग में बुद्धि भी है कि हम कहाँ से आए हैं और कहाँ, बस गुण स्थान मोबाइल है। कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है, यह आपको सूचना देता रहता है। इसीलिए गुण स्थान की जानकारी, 3 गुण स्थान समझ में आ गए। जो मिथ्या दृष्टि है, जिसे अच्छी बात अच्छी नहीं लगती, क्या मिथ्या दृष्टि को समझाओगे तो वो तुम्हारा सिर फोड़ देगा।
कोई पागल हो रोड पर, उसको समझाओ बेटा नहा लो, गंदे कपड़े मत पहनो, तो क्या करेगा? नहाएगा? हाँ, तुम्हें जरूर नहलवा देगा। इसलिए मिथ्या दृष्टि पहला गुण स्थान, दूसरा सासादन, तीसरा मिश्र, तीनों की परिभाषा बतला चुके हैं। चौथा गुण स्थान है अविरत सम्यक दृष्टि। क्या? विरत से रहित। जो विरतों से रहित है ऐसा अविरत सम्यक दृष्टि, लेकिन सम्यक दर्शन से सहित है, ऐसे चौथे गुण स्थान वर्ती आप सभी लोग। बोलो तो, हो कि नहीं? सम्यक दृष्टि हो? बोलो तो, हो तो कौन सा गुण स्थान है? सब बोलो, कौन सा गुण स्थान है कि नहीं है? पक्का? यदि यहाँ पर श्रद्धा टिकी हुई है, देव शास्त्र गुरु के समीप श्रद्धा टिकी है, तो चौथा गुण स्थान है। अन्यथा पहला। बोलो तो, हम बोल दें? हम क्यों अपने मुख से अशुभ बोले? तुम्हारी तुम समझो, हमारी तरफ से तो सबका चौथा गुण स्थान है, और पांचवे की तैयारी चल रही है। चल रही है? बोलो तो, नहीं चल रही कि चल रही? चल रही है तो बहुत खुशी की बात है, और नहीं चल रही हो तो चुल्लू भर पानी देखा कि नहीं? उसको पी करके शांति रखना। अरे हम क्यों अशुभ बोले? हमारा क्या बिगाड़ा? इतने अच्छे लोग आहार कराते, जंगल साथ जाते, अच्छा भवन दिया रहने के लिए, प्रवचन सुन रहे, हम जो सुनाते बेचारे शांति से सुनते हैं, तो हम क्यों बोले चुल्लू भर पानी में? हम तो कहेंगे पी करके शांति का अनुभव करो। कहने का तात्पर्य यही है कि चौथा गुण स्थान जिन जिन जीवों का होता है वे सम्यक दृष्टि जीव कहलाते हैं। अब तीन प्रकार का सम्यक होता है, औपसमिक, छाय और क्षाउपसमिक। क्या? छाय के धनी ये है, छायक इस काल में होता नहीं तो गया। औपसमिक और क्षाउपसमिक होता है, तो औपसमिक की काल मर्यादा है अंतर्मुहूर्त। कितनी? एक पलक झपकी, इसमें भी अनंत अंतर्मुहूर्त हो गए। फिर समझो कितना सूक्ष्म समय है, तो वो हुआ और खत्म हो गया, इसका भान हमको। अब आया क्षायुपसमिक सम्यक दर्शन। इसमें तीन दोष लगते हैं, चल, मल और अवगाढ़। श्रद्धा चलायमान रहती है। अरे मुनि सुब्रत मंदिर जाएं कि पारसनाथ मंदिर जाएं? क्या? श्रद्धा चलायमान रहती है। शनि ग्रह का निवारण एक करेंगे कि संकट मोचन पारसनाथ भगवान करेंगे नहीं करेंगे कुछ, लेकिन आएगा यही, वो अन्य जगह नहीं जाएगा। इसलिए चल मल उत्पन्न करता है बुद्धि में। अरे कल पूजा की थी, आज फिर करना पड़ेगा। अब ये 10 दिन आ गए, एक आसन करना पड़ेगा, रोज अभिषेक करना पड़ेगा, नहीं तो घर वाले जैन नहीं कहेंगे। माँ घर से निकाल दे, तो भैया करना पड़ता कि नहीं? बोलो तो, ऐसे तो नहीं कर रहे हो? अरे तुम ही बोल रहे, बाकी सब चुप है। मौनम सहमति, मतलब भीतर में। बोलो तो, ऐसा ही है ना? नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, और है तो श्रद्धा में मल उत्पन्न हो रहा है, अवगाढ़। किसी ने दारूखोर देखा? हाँ देखा है? वो हिलते हुए चलता, कैसा चलता?
कोई चल के दिखाएगा? और उसके हाथ में लाठी हो तो, या वो साइकिल लिए हो तो साइकिल भी हिलेगी, वो भी हिलेगा, गिरेगा क्या? हाँ, गिरता नहीं है, हिलता तो है। ऐसे ही हम भी गिरते नहीं है लेकिन हिलते तो। ये अवगाढ़ है। कहने का तात्पर्य यही है कि सम्यक से स्वयं को पुष्ट करना चाहिए भोजन की अपेक्षा। जितना शुद्ध सम्यक्त होगा उतनी श्रद्धा अचल होगी और उतने जल्दी तुम भव्यत्व पने को प्राप्त होकर के निर्वाण धाम को। बोलो, भगवान बनना है कि नहीं बनना है? कौन सा गुण स्थान है? भूल गए क्या? याद रहेगा कि नहीं? जीवन भर याद रखना, मेरा गुण स्थान यहाँ वहां गए तो बोलो तो गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ ना होने पाए इसलिए यहीं पर लो हम संतोष हो जने। हे भगवान, मैं लोभ को कैसे जीतूं? इस लोभ को जीतने का उपाय क्या है? तो आचार्यगण कहते हैं संतोष को धारण करो। चाहे गई चिंता गई, मनवा बेपरवाह है। जिन्हें कछु नहीं चाहिए बे साहन के साह। देखो, एक बहुत छोटा सा उदाहरण देते हैं। सबके पास कपड़े हैं, सबके पास घर है, सबके पास सोना चांदी है। हमसे तो पैसे वाले हो कि नहीं? फिर भी नीचे बैठना पड़ रहा कि नहीं? क्यों? रत्नात्रय तो बाद में आएगा, पहले संतोष जलेने। हमने पहले घर में थे तो संतोष का जल पिया कि अब इस घर में नहीं रहना। क्या हमारे पास कुछ नहीं था क्या? नहीं था क्या? है नहीं, अब तो कुछ नहीं बचा। पहले नहीं था क्या? उस वस्तु स्थिति को छोड़ा कि संतोष जलेन पिबेणे, संतोष का जल पीना है। और जितने जितने अंशों में संतोष का जल पिया उतने ऊंचे। बोलो, आज दुकान पे जाओगे? हाँ बोलो तो, आज के खाने के लिए है कि नहीं घर में? फिर भी दुकान पे जाओगे? ये हो गए लोग। जितनी आवश्यकता है उस आवश्यकता से अधिक संचय करना। क्या? लोग। एक बहुत प्यारी कहानी सुनी थी बचपन में, वो आपको बताते हैं, बड़े ध्यान से सुनना, यदि बीच में चूक गए तो समझ में नहीं आएगी। एक ब्राह्मण भिक्षा लेने के लिए गया। तो एक दिन उसको भिक्षा में कुछ भी नहीं मिला। दूसरे दिन गया तो उसको सत्तू जानते ना, सत्तू मिल गया और आवश्यकता से अधिक मिल गया। तो उसने जितना खाता था उतना सत्तू खा लिया और बाकी सत्तू को एक मटके के घड़े में रख करके टंगा दिया और वहीं घड़े के नीचे सो गया और चिंतन करने लगा, आज मुझे 1 सेर अधिक मिला, कल 2 सेर, परसों 3 सेर, उसके बाद 4 सेर, उसके बाद 5 सेर। और जब मेरे पास 5 सेर सत्तू हो जाएगा तो मैं उसको बेच करके एक बकरी खरीदूंगा। क्या? बकरी का दूध लगा करके बेचूंगा तो 6 महीने बाद एक गाय खरीदूंगा। क्या? जब गाय के दूध से मेरे पास पैसा आ जाएगा तो मैं 2 भैंसें खरीदूंगा। क्या? 2 भैंसें खरीदूंगा।
फिर जब भैंसों बहुत सारी भैंसें हो जाएंगी तब फिर मैं घोड़ा लूंगा, ऊंट लूंगा और सब प्रकार के जानवरों से अपना घर में, उसके बाद में शादी करूंगा। क्या? अरे जब संपत्ति होती तभी विवाह होता क्या? कोई नहीं पूछता, घर नहीं हो, गाड़ी नहीं हो, दुकान हो तो ऐसे ही फिरोगे। इसलिए पहले संपत्ति, ये कड़वा सच है। संपत्ति आने के बाद में शादी, बोलो तो शादी करूंगा। और शादी करने के बाद मेरे यहाँ एक बच्चा होगा और जब वो बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, घुटनों के बल चलने लगेगा, तो चलते चलते वो अपनी माँ की गोद से उतर के घूमने लगेगा और घूमते घूमते वो घोड़ों के पास आ जाएगा और घोड़े उसे कुचल ना दे इसलिए मैं उसे पकड़ लूंगा और पकड़ के अपनी पत्नी को डांटूंगा। क्या करूंगा? और डांटने के लिए मैं एक जोर से अपनी पत्नी में लात, और जैसे ही सोते सोते लात मारी और घड़ा, क्या हुआ? घड़ा। तो सत्तू जो था वो ऊपर, शाम के खाने की व्यवस्था भी। समझ करके चलना कि ऐसी स्थिति कहीं हमारी तो नहीं हो रही। हम इतनी कल्पना के संसार में तो नहीं डूब जाते। हाँ, जितना कमाया कल इतना कमाएंगे, परसों उतना कमाएंगे, आज ये किया कल वो करेंगे, परसों। ऐसा सोचते कि नहीं सोचते? बोलो तो। सोचते ही सोचते हैं। और उसका कारण है कि जितना है उतने में हमें संतोष नहीं है, हमें ज्यादा 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 की चाह है, बोलो तो, बनी रहती है। और जितनी अधिक चाह होती है उतना कष्ट अधिक, जितनी अधिक इच्छा उतना कष्ट अधिक होता है, जितनी समता और संतोष होता है उतना सुख। एक बुंदेलखंडी में कहावत है, कहो तो कह दें, नो खाए तेरा की भूख। समझ में आया? नो खाए तेरा की भूख। इसका अर्थ यह है कि जितना भी मिल जाए उससे अधिक पाने की इच्छा बनी ही रहती है। वो इच्छा कभी समाप्त नहीं होती है, क्योंकि ऐसी हमारी प्रवृत्ति बन चुकी है। और जब तक इस प्रवृत्ति का हम विसर्जन नहीं करेंगे तब तक हमें उपलब्धि होने वाली। देखो, परम पवित्र धर्म है। क्या? शुरू में बात चल रही थी 10वें गुण स्थान तक, भूल तो नहीं गए? हाँ, भूल तो नहीं गए? 10वें गुण स्थान तक लोभ जाता है। आप लोग कौन से गुण स्थान में हो? 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, मतलब 6 गुण स्थान आगे। तो सोच लो, हम तो अभी बहुत छोटी भूमिका में, लोग कर सकते हैं, है नैया कैसे हैं? अबे को दुपट्टा खींचवे। लोभ, आचार्यों ने कहा 10वें गुण स्थान तक सूक्ष्म लोभ रहता है, और वह सूक्ष्म लोभ निर्जरा प्राप्त, मोक्ष प्राप्त करने में आपको अवरोध पैदा, क्रोध, अनंतानुबंधी हुआ तो दूसरे गुण स्थान में, अप्रत्याख्यानावरण हुआ तो तीसरे गुण स्थान में, प्रत्याख्यानावरण हुआ तो 5वें गुण स्थान में, और संजुलन रहा तो 7वें गुण स्थान में बंध विच्छुद्धि हो जाती है। लेकिन लोभ की यदि चर्चा की जाए तो 10वें गुण स्थान तक पीछा
दिखता है नहीं लेकिन होता है। क्या? रोड पे जा रहे हो और 500 का नोट डला मिल जाए, क्या क्या करते फिर? बोलो तो। उठाते किस विधि से हो? ऐसे उठाते कि कोई देख ले? हाँ, पहले उसके ऊपर पैर रखते, फिर धीरे से पांव खुजाने के लिए नीचे झुकते, फिर धीरे से उठा के जेब में। लोग हमसे सभी प्रकार के कर्तव्य, दुकान है, दुकान में पता है ये अच्छा ग्राहक है लेकिन परेशान करेगा, तो क्या करते? गुस्सा करते क्या? बड़ी शांति से, बड़ी शालीनता से, आइए आपको क्या चाहिए? एक नहीं वो माता 25 साड़ी देख ले वे, लेकिन कुछ कहते क्या? और सबसे ज्यादा माथे की एक्सरसाइज होती तो वो साड़ियों की दुकान पर ही होती। क्यों? क्योंकि लेना तो है पसंद के ऊपर। क्या है किसी की साड़ी की दुकान? हाँ, नहीं है? बहुत खुशनसीब हो तुम लोग। खोलना भी नहीं। किसकी है? अरे समझ गए होगे फिर कितनी माथा फोड़ी होती। लेकिन उसके बाद भी क्रोध आता क्या? लोभ नहीं रहता क्या? समझना, क्रोध आता नहीं और लोभ की सत्ता बनी रहती है। समझना यह है कि जो दिखता नहीं है वो सबसे ज्यादा खतरनाक। बोलो तो। करंट से लोग मरते कि नहीं? मरते कि नहीं? करंट दिखता है क्या? नहीं दिखता ना, इसीलिए बचने का उपाय नहीं कर पाते। पानी में करंट फैल जाए तो सुनते, बरसात में घटनाएं होती कि नहीं? आज यहाँ घटना हो गई, आज वहां घटना हो गई। जो दिखता नहीं है उससे सबसे ज्यादा सावधान रहना पड़ता है, क्योंकि यही सावधानी स्वयं के उत्थान में कारण है। प्रियात्मन, आज के दिन में बहुत अधिक तो नहीं कहेंगे, क्योंकि आपको भी अपना जीवन निर्वाह करना है, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि 100 में 1 रुपए का, क्या 100 में 1 रुपए का संतोष धारण करना चाहिए कि मैं 1 रुपए का दान निकालूंगा, उससे लगा हुआ जो दोष है उसका शमन भी हो जाता है। और एक पंडित जी हुए हैं बनारसी दास जी, क्या उनकी कपड़े की दुकान थी। कभी उन्होंने कपड़ा नाप के काट के बेचा नहीं और कोई नौकर भी उनके पास नहीं था। क्या समझ में आ रहा? हम स्वयं भी दुकान चलाते हैं, काउंटर स्वयं संभालते हैं, लड़के भी रखते हैं, फिर भी घाटा होता कि नहीं? बनारसी दास की कपड़े की दुकान थी और मात्र 4 घंटे ही खोलते थे, और उसके पहले यदि पैसे आ गए तो उसके पहले बंद। उनकी श्रीमती उन्हें रोज एक लिस्ट देती थी कि आज इन इन वस्तुओं की जरूरत है, इतने पैसे लगेंगे। वो उतनी ही कमाई करते थे, शेष समय दुकान, और दुकान में बैठे बैठे भी स्वाध्याय करते रहते थे। कहने का मतलब यह है कि जितने समय हम दुकान में खाली रहें तो उतने समय माला जाप, बोलो तो, उतने समय माला जाप, उतने समय माला जाप। क्यों? क्योंकि ये जो खाली समय है, यदि इस खाली समय का उपयोग कर लेंगे तो लोभ से, नहीं तो पूरे समय चिंतन होगा, कोई ग्राहक नहीं आया, बोलो तो, आप तो बोनी नहीं भाई,
आज तो दुकान चली ही नहीं, आज तो कल से भी कम चली। इस प्रकार का चिंतन भी नहीं आएगा, लोभ में संतोष भी होगा, मन भी स्वस्थ रहेगा, तन भी स्वस्थ रहेगा और धर्म की आराधना भी हो जाएगी। कहने का तात्पर्य यही है कि संतोष जलेन पणा से ही, संतोष के जल को पीना चाहिए, इससे लोभ की मुक्ति होती है। भगवान इतना दीजिए जामे कुटुंब, एक भावना प्रतीत है, भगवान इतना दीजिए जामे कुटुंब, मैं भी भूखा साधु भी भूखा, महावीर भगवान की। बोले परम पूज्य महर्षि सुखदेव स्वामी महाराज की जय।